यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 126 के बारे में। ये कहती है प्रक्रिया। प्रक्रिया किस बात की? सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जो भरण पोषण आदेश दिए जाने हैं वह किस जिले में दिए जाएंगे, इसके बारे में बताती है प्रक्रिया। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले में की जा सकती है। अब किस जिले में की जा सकती है, इसमें का, ख, ग 3 पॉइंट बताए गए हैं। तो पॉइंट नंबर का बताया गया कि जहां पर वह है, कौन है? जहां पर वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, या वह व्यक्ति है जो पीड़ित व्यक्ति है, यानी कि जो कार्रवाई करना चाहता है। पॉइंट नंबर 2 बता दिया गया कि जहां वह या उसकी पत्नी निवासरत हैं, यानी कि जहां पर वह व्यक्ति निवासरत है, निवास कर रहा है, या उसकी पत्नी निवास कर रही है, वहां पर भी कार्रवाई की जा सकती है। पॉइंट नंबर ग में बताया गया कि जहां उसने अंतिम बार यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ या अपनी अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है, वहां पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि कार्रवाई करने के लिए 3 आधार बता दिए गए कि कहां कहां पर कार्रवाई की जा सकती है सीआरपीसी की धारा 125 भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत। अब पॉइंट नंबर 2 यहां पर बताया कि ऐसी कार्रवाई में सब साक्ष्य, यानी कि जितने भी साक्ष्य लिए जाएंगे उनका क्या होगा, तो जितने भी साक्ष्य होंगे वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। या यदि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है या न्यायालय द्वारा उसको अभिमुक्ति दे दी गई है कि हाँ भैया चले जाओ तुम, तो ऐसे समय में उसका जो प्लीडर होगा, प्लीडर यानी उसका जो वकील होगा, उसके वकील की उपस्थिति में ऐसे सारे साक्ष्य लिए जाएंगे। ये कहता है पॉइंट नंबर 2। इसको भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि ऐसी कार्रवाई में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश की प्रस्तावना है, अथवा जब उसकी व्यक्तिक उपस्थिति से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा। यानी सारे साक्ष्य उसके प्लीडर की उपस्थिति में या उसकी उपस्थिति में लिए जाएंगे और उस रीति से अभिलिखित किए जाएंगे। मतलब कि लिखा भी उनको जाएगा, तो किस रीति से लिखा जाएगा, जैसा कि समन मामलों में विहित है। यानी कि जैसे कि समन मामलों में कार्रवाई की जाती है, लिखित कार्रवाई, बिल्कुल ऐसे ही मामलों में वह कार्रवाई की जाएगी। किसकी उपस्थिति में? जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उसकी उपस्थिति में, या उसके वकील की उपस्थिति में, प्लीडर की उपस्थिति में कार्रवाई की जाएगी। परंतु अब इसमें एक चीज और आ गई, परंतु में क्या है कि मान लो वह व्यक्ति जो है जानबूझ करके जो भगता फिर रहा है और न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, जानबूझकर, उसको पता है कि न्यायालय में उपस्थित होना है, इसके बाद भी वो नहीं आ रहा है, उसको पता है कि न्यायालय में किस तारीख को उपस्थित होना चाहिए था और उसने जानबूझ करके ऐसी उपेक्षा कर दी। यानी कि न्यायालय को ये लग रहा है कि यार व्यक्ति जो है उपस्थित होना ही नहीं चाहता, जानबूझकर बच रहा है। काहे के लिए बच रहा है? कि उसको भरण पोषण ना देना पड़े, इसलिए वो बच रहा है। तब ऐसे समय में न्यायालय जो है उसकी उपस्थिति के बिना, उसकी प्लीडर की उपस्थिति के बिना भी कार्रवाई कर सकता है, एक पक्षी कार्रवाई कर सकता है। तो लिखा हुआ है इसमें कि परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए आदेश की प्रस्तावना की गई है तामील से जानबूझकर बच रहा है अथवा न्यायालय में हाजिर होने से जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में एक पक्षीय रूप से सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है। क्योंकि न्यायालय क्या करेगा फिर कि एक पक्षी कार्रवाई करते हुए बिना सुने ही कार्रवाई कर देगा, भरण पोषण का आदेश कर देगा। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि यदि उस व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से कर दी गई है, उसकी उपस्थिति के बिना कर दी गई है, और वह 3 माह के अंदर यदि उपस्थित हो जाता है
और वो ये बताता है कि मेरे विरुद्ध आपने जो कार्रवाई की है वो गलत कार्रवाई की है, मेरी तो इतनी आमदनी ही नहीं है, या मैं तो ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, या ये व्यक्ति गलत है जिसने भरण पोषण का आदेश मेरे विरुद्ध करवा दिया है, तब ऐसे समय में न्यायालय उस पर पुनर्विचार करके जैसा न्यायालय को ठीक समझेगा वैसा आदेश वो न्यायालय कर देगा। ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि न्यायालय अग्रसर हो सकता है एक पक्षी कार्रवाई करने के लिए, और ऐसा दिया गया आदेश, कैसा, भरण पोषण के लिए यदि आदेश दे दिया गया, एक पक्षी कार्रवाई कर दी गई है, तो ऐसा दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से 3 माह के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण ऐसे निर्बंधों के अधीन जिसके अंतर्गत विरोधी पक्षकार के खर्चे के संदाय के बारे में, क्या भैया वो खर्चा नहीं दे सकता इतना, तो उसके खर्चे के संदाय के बारे में निर्बंध है, तो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और जैसा वह उचित समझे वैसी कार्रवाई करते हुए उसके द्वारा किए गए आदेश को अपास्त कर सकता है कि भैया हाँ ठीक है, अपास्त वो कर देगा, और या फिर उसमें परिवर्तन कर देगा कि हाँ भैया ठीक है आपने दिखा दिया, लेकिन यह जो है कार्रवाई 3 माह के अंदर होना चाहिए। 3 माह के अंदर कोई व्यक्ति उपस्थित होकर के ये कह देना चाहिए कि न्यायालय में जो मेरे विरुद्ध आदेश किया गया है श्रीमान जी के द्वारा, वह जो है इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए था मैं, और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया मैं किस कारण से अनुपस्थित रहा, मैं जानबूझकर के अनुपस्थित नहीं रहा, कोई कारण था, या मैं कहीं बाहर था और मुझे पता नहीं चल पाया, कोई ना कोई ऐसा कारण बताना पड़ेगा, न्यायालय को संतुष्ट उसको करना पड़ेगा, तब न्यायालय उसके जो है परिवर्तन करके और उसको जैसा न्यायालय ठीक समझेगा वैसा आदेश कर देगा। तो आज के वीडियो में हमने पॉइंट नंबर 2 के बारे में भी पढ़ा, पॉइंट नंबर 3 के बारे में और पढ़ लेते हैं। धारा 125 के अधीन आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसे आदेश दे जो न्याय संगत हों, यानी कि भरण पोषण का आदेश तो देगा ही, खर्चों का जो आदेश दे रहा है वो भी भरण पोषण के अंतर्गत ही है, तो खर्चों का जो आदेश देगा न्यायालय वो न्याय संगत तरीके से देगा, मतलब न्याय संगत तरीके से देगा, यानी कि एक पक्ष को भारी करके नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने मांग लिया कि साहब मेरे को तो 10,000 रुपये महीने की जरूरत पड़ती है, और न्यायालय ने आदेश कर दिया कि हाँ साहब जाओ आप तो 10,000 रुपये इनसे आदेश कर देते हैं, 10,000 रुपये महीने भरेंगे। न्यायालय ये भी देखेगा कि उस व्यक्ति को 10,000 रुपये कमाने की क्षमता है कि नहीं है। न्यायालय यदि ये पाता है कि व्यक्ति 5,000 रुपये महीने कमा पा रहा है, तब ऐसे समय में पत्नी को कितना आदेश किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि सारा के सारा मान लो 5,000 की तनख्वाह है, 5,000 का ही आदेश पत्नी के लिए कर दिया, तो वो बेचारा क्या खाएगा, या उसका जो परिवार होगा, उसके जो माता पिता होंगे, उनके खर्चों का क्या होगा। तो न्यायालय इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात जैसा कि न्यायालय को न्याय संगत लगेगा वैसा आदेश न्यायालय करेगा, यानी कि न्यायालय का काम न्याय करने का है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष के विरुद्ध जो है न्याय कर दिया और दूसरा पक्ष बेचारा जो है अन्याय की श्रेणी में ही आ गया, मतलब जो विरोधी पक्षकार है उसका भी न्यायालय को ध्यान रखना है, और जिसने न्यायालय में फरियाद लेकर के जो व्यक्ति आया है उसका भी ध्यान न्यायालय को रखना है। तो न्यायालय अपने पूर्ण विवेक के अनुसार कार्रवाई करेगा और भरण पोषण का आदेश करेगा, ये कहता है पॉइंट नंबर 3। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 126 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी या पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे और आईपीसी के भी संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।